दोस्तों अभी आप मेरी सारी यूपीआई आईडीज देख रहे हो, वो भी फोन पे एप्लीकेशन के अंदर से। कहाँ से ढूंढनी है, कैसे ढूंढनी है, कौन सी यूपीआई आईडी काम की है, कौन सी नहीं है, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले अपनी यूपीआई आईडी फोन पे पर फाइंड करने के लिए फोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। हो सकता है आपसे कोड भी मांगे, तो वो कोड आप दे देना। ऊपर की तरफ आप सभी को पता है थोड़े बहुत एड्स चल रहे होते हैं। नीचे की तरफ आपको ट्रांसफर मनी के ऑप्शन दिखाई देते हैं कि कहाँ कहाँ पर आप ट्रांसफर कर सकते हो। दो तरीके यूपीआई फाइंड करने के। पहला ये कि आप इस फोटो पर जाएंगे, फोटो पर जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे यूपीआई सेटिंग, और इस पर आप जैसे ही टैप करेंगे आपको ये पेज मिलेगा जहां पर आपकी सारी यूपीआई आईडी दिखाई देगी। और एक इससे सबसे सिंपल तरीका है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी माई यूपीआई आईडी दिखाई दे रही होगी। सिंपली इस पर आपको टच करना है और आप उसी पेज पर पहुंच जाएंगे और आपको दिखाई देगा कि आपकी यूपीआई आईडीज कौन कौन सी हैं। अब देखिए, वाईबीएल यानी कि यस बैंक, आईबीएल यानी कि आईसीआईसीआई बैंक, और एएक्सएल यानी कि एक्सिस बैंक से पावर्ड ये यूपीआई आईडीज हैं। मेरे दो बैंक टोटल यहाँ पर डले हुए हैं। एक सेंट्रल बैंक आप देख सकते हो, ध्यान से देखेंगे तो एक सेंट्रल बैंक मेरा डला हुआ है और एक कोटक बैंक यहाँ पर मेरा डला हुआ है। दोनों के लिए यस बैंक की तरफ से दो यूपीआई आईडी, आईबीएल यानी आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से दो यूपीआई आईडी, और एक्सेल यानी एक्सिस बैंक की तरफ से दो यूपीआई आईडी मुझे प्रोवाइड की गई हैं, ताकि किसी भी केस में मेरा ट्रांजैक्शन फेलियर ना हो या फिर ट्रांजैक्शन लटक ना जाए। जैसे आपने देखा होगा प्रोसेसिंग हो जाती है कई बार, अगर बैंक डाउन हो गया तो फिर वो यूपीआई आईडी भी बहुत ज़्यादा सफ़र करती है और आपको पेमेंट लेने में देने में दिक्कत जाती है। तो उस समय के लिए बाकी पर स्विच कर देता है एप्लीकेशन, ताकि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो ईजिली चलता रहे। अब देखिए, यहाँ पर आप जब अपनी यूपीआई आईडी बनाएंगे, पहली बार सिंपल तरीका है यहाँ से चले जाना इस तरीके से। अब देखो, आपको यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रही होगी कि माई यूपीआई आईडी ये वाली दिख रही है, AXL वाली। ये भी आप सेट कर सकते हो कि ऊपर कौन सी यूपीआई आईडी दिखनी चाहिए, वो भी मैं बताता हूँ। पहले ये जानते हैं, यहाँ पर जब आप जाओगे तो आपको आपके फोन में हो सकता है अगर आपने एक्टिवेट नहीं करी हो, तो यहाँ पर एक्टिवेट का जैसे ये वेरीफाई डिवाइस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस तरीके से दिखाई देगा। तो वेरीफाई करना पड़ता है डिवाइस को। सिंपल तरीका है, इसको टैप कर देना। अपने बैंक के जिस नंबर से बैंक अटैच्ड है और जिससे आपने यूपीआई आईडी बनाई है, उस नंबर से एक एसएमएस चला जाएगा और आपका जो है वेरिफिकेशन हो जाएगा। देखिए वेरीफाइड हो चुका है, तो वहां से वो बटन हट गई है। अब नीचे आप देख रहे हैं यूपीआई आईडी टू डिस्प्ले ऑन होम, यानी कि यहाँ पर कौन सी यूपीआई आईडी दिखनी चाहिए। इस पर टैप करके नीचे की तरफ आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। सिंपली ये जो एडिट का बटन, इसको दबा देना और यहाँ से चूज कर लेना भाई वाईबीएल, एएक्सएल या फिर आईबीएल, वो सिलेक्ट कर लेना आप यहाँ पर और सेव करना। अब आप लोग बोलेंगे कि जब मैंने एडिट का बटन दबाया तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल बैंक क्यों आया, यहाँ पर हमारा कोटक बैंक क्यों नहीं आया। उसका रीज़न ये है कि आप अगर ध्यान से देखें, अपनी फोटो पर टैप करें और यहाँ पर जाएं, तो मैंने अपने सेंट्रल बैंक को प्राइमरी कर रखा है, इसलिए मेरे प्राइमरी बैंक का ही यूपीआई आईडी यहाँ पर दिख सकता है। अगर मैं इसको कोटक बैंक कर देता हूँ, इसको मैं अगर यहाँ से नीचे जाकर के प्राइमरी बना देता हूँ, ये देखिए सेट एज प्राइमरी मैंने कर दिया, कंफर्म कर दिया। अब आप देखेंगे कि मेरा जो यूपीआई आईडी है वो कौन सा वाला दिखाई देगा, वो कोटक बैंक वाला दिखाई देगा सामने की तरफ। इस पर टैप करूंगा और आप देख सकते हैं कि सारे के सारे कोटक बैंक की यूपीआई आईडी यहाँ पर मैं चेंज कर सकता हूँ। इतना सिंपल है अपनी यूपीआई आईडी देखना और एडिट करना। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।